आज की कहानी है बर्फ का लहंगा। एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक भिखारी रहता था, जिसकी बेटी का नाम सीता था। हाल ही में राजू ने सीता का रिश्ता एक ठीक से परिवार में करवाया था, जिनकी किराने की दुकान थी। राजू बहुत खुश था कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है। राजू का एक पैर था जो वो भी ठीक से काम नहीं करता था, इसीलिए राजू भीख मांगता था। सीता हर रोज़ सुबह राजू को हाईवे के पास फुटपाथ पर बिठाकर आती और शाम को लेकर आती। उनका ऐसे घर बार चल रहा था। 2 टाइम की रोटी तो ठीक से ही निकाल लेते थे। तो जैसे ही सीता की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राजू को पैसों की टेंशन सता रही थी। वह अपने गांव के सेठ के पास जाता है सीता को लेकर और कहता है, सेठ जी, मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए हैं। मुझे मेरी बेटी सीता की शादी करवानी है। सेठ पहले तो कहता है, अरे वाह, भिखारी की बेटी की भी शादी होने लगी। आजकल का ज़माना क्या ही आ गया है। हंसते हंसते कहता है, चलो ठीक है, बताओ कितने पैसों की ज़रूरत है। फिर वह कहता है, सेठ आप मुझे 3 लाख रुपए दे दें। वह कहता है, सूद समेत वापस कर भी सकोगे? उसने कहा, सेठ जी, सेठ मैं कर दूंगा। फिर सेठ ने उसे 3 लाख रुपए उधार दे दिए। लेकिन उनके जाते ही सेठ ने अपने एक गुंडे को बुलाया और कहा, रमन, तुम ऐसा करो, उनसे वह पैसे छीन कर लाओ। वे उनके घर पहुंचने से पहले वह पैसे छीन कर मेरे पास आ जाने चाहिए। ऐसा ही उस गुंडे ने किया। वह पैसे लेकर भागने लगा तो सीता उसका पीछा करने लगी। जो राजू था वह तो चल नहीं सकता था, इसीलिए जो सीता है वह ही उसका पीछा करने लगी। लेकिन सीता भी कितनी देर तक ही पीछा करती, वह गुंडा उसके हाथ से निकल गया। सीता ने बहुत बार चोर चोर चिल्लाया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब वह गुंडा सेठ के पास आ गया था। सेठ से कहता है, सेठ जी, क्या बात है, अभी तो आपने उन्हें वह उधार दे दिए, अब मुझसे ही चोरी करवा ली। तो उसने कहा, अगर इसकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा तो मैं ही कर लूँगा, मुझ में क्या कमी है। सेठ की पत्नी यह बात पीछे खड़ी होकर सुन ही रही थी। पहले ही सेठ अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी कोई ख्वाहिश अच्छे से कभी पूरी करी थी। उसे यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। फिर उसने सोचा कि मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दे सकती। उसने कुछ तरकीब लगाने की सोची। 2 दिन बाद जब राजू और उसकी बेटी सीता उसके घर सेठ के घर आई और कहने लगी कि जो पैसे दिए थे वे चोरी हो गए हैं और उनका हम सूद समेत कैसे लौटाएंगे, तो सेठ मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था, अरे बस 2 महीनों की बात है, फिर तो सीता से मैं शादी ही कर लूँगा, फिर इन्हें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इनके पास पैसे तो होंगे नहीं। फिर जब वह नहीं माना, सेठ ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अपने सूद समेत पैसे वापस चाहिए हैं, तो मतलब चाहिए हैं। सीता और राजू रोते रोते अपने घर आ गए। उनके साथ सेठ की पत्नी भी घर आई और उन्होंने सीता और राजू को सारी बात बता दी कि उसके पति ने ही वह चोरी करवाई है और वह उसकी बेटी सीता से शादी करना चाहता है। जो राजू है यह बात सुनकर रोने लगा। उसने कहा कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास भी कोई पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर किसी छोटे मोटे काम की ज़रूरत हो जिसे मैं कर सकूँ तो मुझे ज़रूर बता देना, लेकिन ऐसा कभी मत होने देना। वह उसकी बात मान लेता है और कहते हैं ठीक है, और वह वहाँ से चली जाती है। फिर जो है उसकी शादी दिसंबर में थी, तो नवंबर का महीना ख़त्म हो गया था, दिसंबर चालू हो गया था। अब राजू को एक तो खाने की टेंशन,
कपड़े भी नहीं थे उनके पास गर्म कोई पहनने के लिए, और बहुत बर्फीली हवाएं चल रही थी। अब वह भीख मांगने के लिए जाता तो कोई आता भी नहीं था। इतनी ठंड में कौन ही दोपहर के समय बाहर निकलेगा। अब तो लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते आ रहे थे, कोई भी गाड़ी रोककर उसे भीख देने का कष्ट नहीं करना चाहता था। अगर कुछ दो इंसान पैदल होते तो 10-5 रुपए डाल देते थे, वरना कोई कुछ है मदद भी नहीं हो रही थी उसकी। राजू तो बहुत परेशान हो गया था, लेकिन अब उसने सीता से कहा कि अब हम क्या ही करेंगे, ना ही तो लहंगे के लिए पैसे हैं, ना ही और किसी काम के लिए। दहेज उन्होंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास दहेज में लेने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके पास ना हो। उनके घर में सारा समय था। अब सीता अपने होने वाले पति के पास जाती है और कहती है सुनिए, और वह उसे सारी बात बता देती है पैसों वाली। तो वह कहता है मुझे तो इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी, लहंगा तो तुम्हें मैं भी दिलवा दूं, पर पिताजी से तुम बात कर लो, वह थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। उसने अपने होने वाले ससुर से बात की, जो राजेश था। राजेश ने कहा कि बेटी देखो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लेता हूँ, लेकिन लहंगा तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, इसे मेरी मजबूरी भी समझो। वह वहाँ से लटका हुआ मुंह लेकर आ जाती है और कहती है बाकी तो पापा कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शादी के लिए लहंगा तो ले ही आना पड़ेगा। वह बहुत हैरान परेशान थे कि वह जिस दिन शादी वाला दिन आ जाता है। अब सेठ सुमंत हेमंत अपने प्लानिंग के बारे में सोच सोच के बहुत खुश था, लेकिन सीता बहुत परेशान थी कि शाम को उसका पति बारात लेकर आने वाला था, लेकिन ये क्या अभी तक उसके लहंगे का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया है। फिर उसने देखा कि एक बच्चा स्नोमैन बना रहा है बर्फ़ से, और स्नोमैन के कपड़े भी उसने बर्फ़ से ही बनाए हैं। तो वह एक सुंदर सा बर्फ़ का लहंगा तैयार करती है, जो वह उसे अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर से ही पहन लेती है। जो सीता है वह ठंड के मारे ठिठुर रही थी पहले ही, और बर्फ़ का लहंगा पहनने से मतलब उसे बहुत तेज़ बुखार भी आ जाता है। जैसे ही वह आ जाते हैं बारात लेकर, तो उसका ससुर राजेश कहता है अरे वाह, लेकिन तुमने ये कैसा लहंगा पहना है, ये तो बहुत कुछ अजीब ही दिख रहा है। तो उसने कहा कि पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था, तो यह मैंने खुद ही बना लिया। और सीता बेहोश हो जाती है। उसे सीता को उठाते हैं, और राजेश सीता का होने वाला ससुर है जो, वह उसे एक लहंगा देता है और कहता है ये लो बेटी, तुम ये कपड़े पहनकर फेरे ले लेना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना देखना चाहता था कि कहीं मुश्किल समय में तुम मेरे बेटे को छोड़ कर ना चली जाओ। तुम इतनी मुश्किल घड़ी में भी अगर तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो मुझे पक्का यकीन है तुम मेरे बेटे को पूरा खुश ही रखोगी, और तुम्हारे आने से हमारा खुशहाल रहेगा। फिर वह उसे सीता की शादी उसके ससुर के लाए लहंगे पहनकर, वह बहुत सुंदर दिख रही थी, और वह शादी कर लेती है। अब सीता का परिवार बहुत खुश था। राजू को भी राजेश अपने घर ही ले आता है, कहता है तुम्हारे सहारे मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, और अपनी बेटी के साथ तुम खुश भी रहोगे। ऐसे कहानी का अंत हो जाता है। सीता ने ना हिम्मत हारते हुए अपनी कठिन परिस्थिति में भी उसका डटकर सामना करते हुए अपनी सिचुएशन हैंडल करी, और वह बिल्कुल अच्छे से हो भी गया। उसकी शादी भी अच्छे से हो गई, और सेठ के गंदे इरादे धरे के धरे रह गए। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, एवं अगले विषय के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।